अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 10th की, और जिसमें हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 3 की क्लास नंबर 1, या जिसमें हमने देखना है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, पहला ही टॉपिक है आर्टिकल नंबर 3.1, और इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन में समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं थोड़ा डिफाइन भी करूंगा। और ये सारी लाइंस मैं बुक से ही लिख रहा हूँ, अपने से कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लाइंस ना लिखूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक लाइन खुद से बनाने की कोशिश की थी, वो भी बुक के वर्ड्स ही यूज़ किए थे काफ़ी हद तक, ताकि अगर ये लाइंस आपको याद भी हो जाती हैं तो नुकसान ना हो, फायदा ही हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, गाइज ये याद यहाँ से नहीं करना, याद बुक से ही करना है, की बुक से ही करना है। ये समझाने के लिए मैंने अपने लिए लिखा हुआ है। जैसे कोई प्रेजेंटेशन देता है ना यूनिवर्सिटी में या किसी ऑफिस में, तो वो बुलेट्स बना लेता है। तो सम टाइम मैं डेफिनेशन सिर्फ इसलिए लिख लेता हूँ ताकि मैं समझाते हुए आपको अच्छे से बयां कर सकूं कि यहाँ पे बुक क्या कह रही है। ठीक है, तो ये जो डाटा लिखा होता है इसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। प्रोग्राम्स जब प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें कुछ छोटी मोटी हम मुरम्मतें करेंगे, गुर सीखेंगे, तब बेशक नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ से अच्छे से समझना है, सीखना है, बुक पे भी लिख लें। और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी मैं लिख दूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ये आप नोट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी ये डेफिनेशंस तो बुक में लिखी हुई हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है ना। गेट बैक टू द टॉपिक। कंट्रोल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से ही समझ आ रहा है। कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हम स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपने अभी तक काफ़ी प्रोग्राम्स देखे, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मैं सिंपल वे में एक सादा सा प्रोग्राम बना दूं, यहाँ पे हैश इंक्लूड राइटिंग के लिए पहले ही सॉरी, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि एक तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो और ज़्यादा बुरा लिखा जा रहा है। वैसे भी कोई खास अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, लेकिन चलता है काम। ओके, तो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ए उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 10, एक वेरिएबल लेता हूँ बी उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 5, ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, उसको खाली छोड़ देता हूँ, और सी के अंदर दोनों का एडिशन करा के इसको प्रिंट कराने लगा हूँ। प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी। मैंने पहले कहा था राइटिंग बस ऐसे ही है, चलो थोड़ा सा तो नीट होना चाहिए। ए एंड बी किस में सेव है, सी में। ओके, ये मैंने एक रफ सा प्रोग्राम लिख दिया कि ए और बी में जो वैल्यूज है उनको सम करके सी में सेव करो, और सी का जो आंसर है उसको प्रिंट कर दो। तो लिखा क्या आएगा, सम ऑफ ए एंड बी, और आगे आंसर लिखा होगा 15। अब ये कंट्रोल है, मतलब स्टेटमेंट्स का एक कंट्रोल है। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं, जरा देखिएगा। वो खैर इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। जब प्रोग्राम रैम में जाएगा, लोड होगा, और फिर प्रोसेस होकर रन होगा प्रोसेसर की हेल्प से, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट वो रीड करेगा। आप कहेंगे सर ये रीड करेगा, ये रीड करेगा, ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो इसको चेक करेगा, रीड नहीं करेगा, चेक करेगा कि ये सही लिखा हुआ। रीडिंग यहां से शुरू होगी गाइज, ये याद रखिएगा कि अगर कुछ ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे डेव C++, या कुछ और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ना सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो सारा लाइन नंबर भी आ रहा होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म्स पे देख, विजुअल स्टूडियो हो गया, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ना लाइन नंबर भी साथ आता है। तो हमने इधर से भी जज करके देख लिया कि रैम के लिए ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा सीक्वेंशियल, ये भी वही है। खैर इसकी आपको समझ आ जाएगी, मैं ये पूरी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ टॉपिक पे जाने से पहले, कि हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम चलता है तो रैम उसको कैसे रीड करना शुरू करती है प्रोसेसर की हेल्प से। सीक्वेंस में सबसे पहले वो लाइन नंबर 1 को रीड करेगा। अगर यहीं पे एरर आ गया, वो आगे रीड ही नहीं करेगा। तो इससे फायदा हुआ ना कि अगर कहीं एरर आ रहा है तो उसको और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो वही रुक जाता है कि सर जी यहाँ पे गलती है, पहले इसको दुरुस्त कीजिए फिर आगे जाऊंगा मैं। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि ये कंट्रोल अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये फ्लो जा रहा है अपनी मर्जी से। हम कुछ भी करते रहें, प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। लाइन नंबर 1 पहले रीड होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो एक चीज तो ये होगी कि कंट्रोल किस चीज का, स्टेटमेंट का किसके हाथ में है, कंप्यूटर के हाथ में। वो स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में ही रीड करेगा, हम कुछ भी करते रहे। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, उस पर बाद में लौटते हैं। पहले जरा पढ़ लेते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये वर्ड में अंडरलाइन करना चाहूंगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या है, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कि लाइन नंबर 1 पहले चली। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, रन। और फ्लो, ये फ्लो चल रहा है कि पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लाइन नंबर 1 चलेगी, पहले स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट नंबर कहेंगे, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 4 चलेगी। यही समझा ना अभी तक हमने। तो ये सीक्वेंस में जो चल रहा है इसे कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब यहाँ बात आई कंट्रोल दी, क्या हम अपनी मर्जी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मेरी चाहत यह है कि यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे जाके मैं कुछ ऐसा करूं कि ये मुड़ के कहीं और चला जाए, ये कहीं और चला जाए। तो वही तो हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में। यार जब हम सिलेक्शन करेंगे कि भैया इधर से उधर जाना है, इधर से उधर जाना है, तो तब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसलिए इनके आगे लिखा हुआ है बुक में सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो गाइस पूरा वर्ड लिखिएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बुलेट्स बना के लिखी हैं।
तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम समझ आया कि हम कंट्रोल करेंगे कि ये जो फ्लो जा रहा है ये मेरी मर्जी के मुताबिक चले, उसे क्या कहेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट। या अब बुक में एक और बात लिखी है काफ़ी मजे की, वही इससे रिलेटेड है। समटाइम्स, कभी कभार, वी नीड टू एग्जीक्यूट, हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। पूरे प्रोग्राम या पूरे ब्लॉक को कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कभी कभी हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू हो, बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाऊं कि ये जो हम छोटा सा एक सेमिनार करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, जहां पर सिर्फ जो स्टूडेंट 16 ईयर की एज से बड़े हैं, ना 16 ईयर के और ना ही उससे छोटे, जो 16 ईयर से बड़े हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी कि जब ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तभी उन्हें पास मिलेगा अंदर जाने का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यही लिखा है यहाँ पे, समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। एंड अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस का दूसरी कंडीशन तब चलेगी जब वो फॉल्स हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसकी समझ नहीं आई, पिछले क्लास में मैंने अच्छे से बताया था कि जैसे मैंने अम्मी को छोटी सी तड़ी लगा दी, अम्मी जी अगर टिंडे पकेंगे तो मैं बाहर से बर्गर ले आऊँगा। तो ये क्या किया मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये होगा तो फिर ये वाला कोड चलेगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये वाला कोड चलेगा। होपफुली कि आप समझ रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 98% आएंगे तो मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, और अगर 98% नहीं आएंगे या 80% से कम आएंगे तो फिर मेरा कॉलेज मेडिकल कॉलेज में ये वाले में नहीं होगा जहाँ मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप बात को समझ रहे हो। ओके, तो अब बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की कितनी कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज हैं रट्टा लगाने के लिए, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन, रेपिटेशन, ठीक है। सिक्वेंशियल क्या, आगे एक लाइन लिख दी है जो बुक में लिखी हुई है, डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से तय करदा, बेशक उर्दू में लिख लीजिएगा, लाइफ टाइम ये वर्ड आएंगे, बिल्ट इन, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट आपको पहले ही पता है, जो चीज पहले से सेट कर दी गई हो उसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट। इसलिए कहते हैं कई दफा डिफॉल्ट सेटिंग, ये वर्ड शायद सुना हो, एलईडी मॉनिटर्स में भी आता है डिफॉल्ट सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग में भी आता है डिफॉल्ट सेटिंग, कि जो कंपनी करके भेजती है वो वाली सेटिंग, उसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, तो सी लैंग्वेज जो हम चलाते हैं, चाहे हम डेव C++ चलाएं, चाहे हम कोड ब्लॉक्स पे चलाएं, चाहे हम विजुअल स्टूडियो पे चलाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाएं, उसका जो रैम का प्रोसेस है स्टेटमेंट को रीड करने का, वो सिक्वेंशियल चलता है। ना सिलेक्शन होता है ना रेपिटेशन होता है। वो कौन सा होता है? सिक्वेंशियल होता है। वो कौन सा होता है? सिक्वेंशियल होता है। सो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा चलता है? सिक्वेंशियल चलता है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड लिख दिया, टॉप टू बॉटम। अगर आप गौर करो तो आपका हर प्रोग्राम टॉप से बॉटम की तरफ रीड आउट होता है। तो ये वर्ड मैंने खुद से लिख दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा चलता है? सिक्वेंशियल चलता है। ये जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, इसके पीछे रीजन है कि शायद आपको ये बातें याद हो जाएं बार बार रिपीट करने से। वैसे तो आप यादकारी लोग हैं, जीनियस स्टूडेंट्स हो। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट चलती है सी लैंग्वेज में। सिलेक्शन और रेपिटेशन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीक्वेंस में। रेपिटेशन का एक और भी नाम है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि रेपिटेशन का स्ट्रक्चर एक्चुअली जिसका असल नाम है वो है लूप, LOOP, लूप। लूप स्ट्रक्चर को रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, और सिलेक्शन स्टेटमेंट ज़्यादातर इफ एल्स के लिए यूज होता है। बेशक ये भी आप अभी नोट कर लें, नो प्रॉब्लम, वैसे बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी, बुक में डिटेल से जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिल गया होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो सीक्वेंस में चलता है, लाइन वाइज चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले रैम इसको पढ़ ले बाद में रैम इसको पढ़ने आए। नो, वो लाइन नंबर 1 जब सही होगी तभी लाइन नंबर 2 पे जाएगा, 2 ठीक होगी तो 3 पे जाएगा, क्योंकि इससे उसका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी और हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। और वैसे भी बाय डिफॉल्ट इंजीनियर्स ने यही तरीका बनाया है, इसलिए हमने याद रखा हुआ है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई हो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहने ये लगा था, रट्टा अच्छे से लगाइएगा, याद अच्छे से कीजिएगा, और समझ में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाता रहूँ। समझने में मैं कोशिश करता रहूँगा, साथ साथ समझते रहिएगा। और भी लोगों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ज़रूर देखिए। अगर कहीं भाई कोई सिखा रहा है कुछ, ज़रूर सुनिए, समझिए, ज्ञान हर जगह से बटोर लीजिए। और प्लस याद इसलिए अच्छे से करना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी ताकि मार्क्स पेपर में अच्छे आएँ। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।